हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 28 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। बुकर पुरस्कार को ही देखिए मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 2023 में बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में आयरिश लेखक पॉल लिंच को सम्मानित किया गया। आंसर सी हो जाएगा। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए 2023 में पॉल लिंच को यह जो पुरस्कार है उनके नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। इनका यह जो नॉवेल है एक ऐसे परिवार की कहानी को बताता है जिनका पूरा देश एक तबाही की कगार पर है और वो परिवार कैसे उस परिस्थिति में सर्वाइव करता है और कैसे अपनी सुरक्षा करता है, इसी के बारे में इस नॉवेल में बताया गया है। तो आयरिश लेखक पॉल लिंच के उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग को हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अब देखिए इस पुरस्कार की बात करें तो हर साल इंग्लिश में लिखे गए ऐसे फिक्शन नॉवेल को यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। उनमें से किसी भी बुक को, किसी भी नॉवेल को बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा सकता है। मतलब इंग्लिश में होना चाहिए नॉवेल और इसके अलावा उसे पब्लिश होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में। सबसे पहली बार बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी और सबसे पहली बार ये पीएच नेव्बे को दिया गया, जिनका उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए उन्हें मान बुकर पुरस्कार से 1969 में सम्मानित किया गया था। और अब 2023 में ये आयरिश लेखक पॉल लिंच को दिया गया। अभी तक 5 भारतीय मूल के व्यक्तियों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें अरविंद अडिग, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और वीएस नायपाल शामिल है। अब देखिए ये तो बात हो गई बुकर पुरस्कार की। ये मेन बुकर पुरस्कार है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी दिया जाता है जो कि हर साल फिक्शंस के लिए बेस्ट इंटरनेशनल राइटर या फिर ट्रांसलेटर को दिया जाता है। यह पुरस्कार अभी तक केवल एक ही इंडियन को मिला है और यह है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जो कि इंडियन है फ्रेंड्स। इन्हें 2022 में लास्ट ईयर इनकी पुस्तक या उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैन बुकर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में डिफरेंस है, दोनों को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कॉप 28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए कॉप 28 को, या जो यहाँ पर कॉप मेंशन किया गया है, इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है जलवायु परिवर्तन पर हर साल आयोजित की जाती है। कॉप 28 सम्मेलन 2023 में यूएई में आयोजित किया जाने वाला है। तो आंसर बी हो जाएगा, यूएई में कॉप 28 सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस 2023 में आयोजित की जाएगी। ये देखिए 28 नवंबर से शुरू होगी आज ही के दिन और 12 दिसंबर 2023 तक यूएई में चलने वाली है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी इस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसे कॉप 28 के नाम से जाना जाता है, इसमें भाग लेने के लिए 30 नवंबर को यूएई जाने वाले हैं। 2 दिन तक नरेंद्र मोदी वहां पर रुकेंगे और इस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहाँ पर इस फैक्ट को नोट कीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन पर कॉप की सबसे पहली बैठक का आयोजन 1995 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया था और अब 2023 में इसके 28वें संस्करण का आयोजन, जिसे कॉप 28 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन यूएई में किया जा रहा है। अब देखिए इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष वहीं का पर्यावरण मंत्री होता है जिस देश में कॉप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में अगर यूएई में आयोजन किया जा रहा है
तो यहीं का जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होगा वो COP 28 का अध्यक्ष होगा और COP सत्र के इनॉग्रेशन के तुरंत बाद चुना जाएगा। इसके बाद आगे आ जाइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है फ्रेंड्स। और हाल ही में 25 नवंबर को भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने सभी राज्यों को पत्र लिखकर अपने राज्य में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने को कहा है। वैसे आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। अब इसे देखिए पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के तहत पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया। भारत द्वारा जारी वैक्सीन माबेला किस बीमारी से संबंधित है? तो हाल ही में देखिए भारत ने माबेला नाम की एक वैक्सीन को डेवलप किया है, विकसित किया है, जो कि खसरा और रूबेला डिसीज से संबंधित है। हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खसरा और रूबेला से बच्चों के बचाव के लिए माबेला नाम की वैक्सीन जारी की है। देखिए, वियतनाम के पॉलीवेक इंस्टीट्यूट के साथ एक साझेदारी के रूप में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया और भारत के ही तमिलनाडु के ऊटी में हाल ही में इस वैक्सीन को जारी किया गया। माबेला वैक्सीन को भारत में खसरा और रूबेला से निपटने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देखिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की बात करें, जिसने संयुक्त रूप से वियतनाम के पॉलीवेक इंस्टीट्यूट के साथ इस वैक्सीन को विकसित किया। इस संस्थान की स्थापना 24 जून 1981 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन है, अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 का विजेता कौन रहा? देखिए, ये जो प्रतियोगिता है ग्रैंड प्रिक्स के नाम से, ये एक मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है। अधिकतर बार आप सभी जानते हैं इसके जो विनर है वो मैक्स वेरस्टेपेन रहते हैं, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। तो कभी भी अगर एग्जाम में ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन आए और अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप टिक कीजिएगा मैक्स वेरस्टेपेन को। 90% संभावना है कि वो क्वेश्चन सही होगा। तो F1 चैंपियन मैक्स वेरस्टेपेन, जो कि देखिए रेड बुल के ड्राइवर है, इन्होंने हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। ये रेड बुल के ड्राइवर है फ्रेंड्स, और रेड बुल ने इस साल 22 रेस में भाग लिया और इसमें से 21 रेस रेड बुल ने जीती है। मैक्स वेरस्टेपेन ने इस साल 19 रेस जीती और सर्गियो पेरेज, जो कि रेड बुल के ही ड्राइवर है, इन्होंने 2 रेस अपने नाम की। तो 21 में से 19 रेस तो अकेले मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने नाम की है। तो अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर भी रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन है। नेक्स्ट देखिए, अनीश भानवाला का संबंध किस खेल से है? अनीश भानवाला की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत के बहुत ही फेमस शूटर है। इनका संबंध निशानेबाजी से है। सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कतर के दोहा में किया जा रहा है, इसमें हाल ही में भारत के निशानेबाज अनीश भानवाला ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अनीश भानवाला ने इस शूटिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह उपलब्धि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि आज तक शूटिंग वर्ल्ड कप के इस इवेंट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पदक नहीं जीत पाया। इसीलिए अब अनीश भानवाला ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में IISF शूटिंग वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अनीश भानवाला किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग के खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी है। अब यहाँ पर IISF शूटिंग वर्ल्ड कप की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसका आयोजन कतर के दोहा में 18 से लेकर 27 नवंबर तक किया गया। ये खत्म हो चुका है कल, तो इसे याद रखिएगा। 18 से लेकर 27 नवंबर तक कतर के दोहा में शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अनीश भानवाला ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? पहला फैक्टर तो देखिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डेविस कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट है।
2023 में इसका खिताब इटली ने अपने नाम किया। इटली ने देखिए डेविस कप के फाइनल में 2023 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1967 के बाद पहली बार खिताब अपने नाम किया है। तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2023 में विनर रही है इटली की टेनिस टीम और रनर अप रही है ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ किया गया? तो इस साल 2023 में इसका आयोजन स्पेन में किया गया। फाइनल में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। टेनिस टूर्नामेंट है और पूरे वर्ल्ड में डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। शुरुआत सन 1900 में की गई थी और अब तक सबसे ज्यादा बार डेविस कप का खिताब अमेरिका ने 32 बार अपने नाम किया है। और अब 2023 में ऑस्ट्रेलिया डेविस कप के फाइनल में रनर अप रहा और इटली ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। इसके बाद आइए, वांगला महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वांगला महोत्सव भारत के पूर्वी राज्य मेघालय में फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो किस राज्य का है ये पूछा गया, तो मेघालय राज्य से संबंधित है वांगला महोत्सव। मेघालय में एक जनजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है गारो समुदाय। गारो समुदाय मेघालय में फसल कटाई के उत्सव के रूप में वांगला महोत्सव हर साल मनाते हैं। राज्य याद रखिएगा, कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए, आप सभी जानते हैं 27 नवंबर को हाल ही में गुरु नानक जयंती मनाई गई। गुरु नानक जी जो कि सिखों के पहले गुरु है फ्रेंड्स, इनका जन्म 1469 में वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना में हुआ था। तलवंडी के नाम से भी उस स्थान को जाना जाता है। तो जन्म का वर्ष पूछा गया है तो कब हुआ है? 1469 में। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष ये जो डे है 27 नवंबर को मनाया गया। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु है। 1469 में कार्तिक मास पूर्णिमा में इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है, इस स्थान पर हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और ये सिखों के पहले गुरु थे। तो जन्म का वर्ष पूछा गया है तो ये हो जाता है 1469। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड 6 रेड वुमन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? वर्ल्ड 6 रेड वुमन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब भारत की विद्या पिल्लई ने अपने नाम किया है। विद्या पिल्लई ने, जो कि स्नूकर की भारतीय खिलाड़ी है, विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। इन्होंने इस स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में अपने ही देश की अनुपमा रामचंद्रन को 4-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। आयोजन इस चैंपियनशिप का कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया। तो इस चैंपियनशिप के फाइनल में स्नूकर में विनर हो जाती है भारत की विद्या पिल्लई और रनर अप हो जाती है अनुपमा रामचंद्रन। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वर्ल्ड 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया, इसका फाइनल किसने जीता है? तो ये विद्या पिल्लई ने अपने नाम किया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 28 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में, हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइन फैक्ट में डिस्कस करेंगे, वन लाइनर में डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, 22 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक इंगर एडरसन नियुक्त किए गए। 22 जनवरी 2023 को पंजाब राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की। 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के सीएम ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक का रखा है। 23 जनवरी 2023 को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला बेंगलुरु में शुरू हुआ। 24 जनवरी 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना की शुरुआत की। इसके बाद 24 जनवरी को 2023 में इमामी महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। 24 जनवरी 2023 को गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता और टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया। तो जनवरी माह के ये सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे।
अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे उसे हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं। पहला देखिए, 17th सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और नेपाल के मध्य में किया जा रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल की जम्मू कश्मीर राज्य में चलाया है। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष इंडिया को नियुक्त किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 पशुधन और डेयरी क्षेत्र में प्रदान किए गए। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को सम्मानित किया गया। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हॉट कुक्ड मिल योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉय इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया। लास्ट देखिए, 54 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की शॉर्ट फिल्म ओड ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।